अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लैंड क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उन्हें भी इंजरीज मसाइल का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। रात प्रैक्टिस सेशन के अंदर उनका एक खिलाड़ी इंजर्ड हो चुका है। कैसे इंजर्ड हुआ, जो कहानी सोशल मीडिया पर आपको बताई जा रही है उसके बरक्स है। लोग कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान के जो नेट बॉलर्स थे उन्होंने बॉलिंग करा के इतने ज़ोर के यार्कर मारे, इतने ज़ोर के बाउंसर मारे कि इंग्लैंड खिलाड़ी को ज़ख्मी कर दिया। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पाकिस्तानी नेट बॉलर्स ने बॉलिंग ज़रूर कराई है और बहुत ही कमाल की कराई है, मगर जो इंग्लैंड का जख्मी खिलाड़ी हुआ है, यानी कि जिसे चोटें लगी हैं, जिसकी टांग पर फ्रैक्चर वगैरह आ चुका है और वो इंजरी का शिकार भी हो चुका है, उसे ज़रूर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नहीं इंजर्ड किया, बल्कि वो खुद अपने ही खिलाड़ियों के हाथों इंजरी का शिकार हुआ। जबकि इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी जैसे कि क्रिस वोक्स हो गए, मार्क वुड हो गए, रेस टोपली हो गए, ये आपको पहले T20 मैच के अंदर नहीं दिखाई दिए जाएंगे इंजरीज मसाइल की वजह से। जबकि जोस बटलर भी आपको पहले T20 मैच के अंदर नहीं दिखाई दिए जाएंगे। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी अपनी मेन प्लेयर से हटी हुई है और इंजरीज मसाइल का शिकार। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी नेट बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो भाई बहुत ही कमाल की और सुपीरियर किस्म की बॉलिंग का पाकिस्तानी नेट बॉलर्स ने मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इंग्लैंड भी उनकी तारीफें करने पर मजबूर हुए और काफी अच्छे बाउंसर्स और काफी अच्छे यार्कर्स भी फेंके गए, जिससे इंग्लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक दराज कद पाकिस्तान के बॉलर जिसका नाम मुझे नहीं आता, उसने काफी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किया और लोग कह रहे हैं कि इसे T20 वर्ल्ड कप के अंदर डाल देना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा। T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के अनाउंसमेंट हो चुके और इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर भी शामिल नहीं किया गया। ये नेट बॉलर्स हैं जिस तरीके से पहले हारिस रऊफ हुआ करते थे। इंशाल्लाह ये भी तरक्की करेंगे हारिस की तरह। अपना बहुत ख्याल रखें।